पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भेजी एडवाइजरी। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल और रिहर्सल की डिटेल इंफॉर्मेशन भेजी। देश के 244 जिलों में 7 मई को होगी मॉक ड्रिल और रिहर्सल। एयर रेड और वार्निंग सायरन के दौरान तैयारियों की रिहर्सल करने का निर्देश जारी। बॉर्डर एरिया में बंकर और खाइयों को साफ करने का आदेश जारी। ब्लैकआउट की स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग देने का निर्देश। जैसलमेर में तैयार किए गए कंक्रीट के मजबूत बंकर, खिड़कियों को लोहे की शील्ड से ढका। शहरी इलाके के पास बनाए गए कंक्रीट के बंकर, एक बंकर में 10 से 12 लोगों के रहने का इंतजाम। पीएम मोदी और गृह सचिव के बीच पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग। पाकिस्तान से तनाव के बीच जमीनी हालात पर चर्चा। गृह सचिव से पहले एनएसए से भी मिले थे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने रक्षा सचिव के साथ की बड़ी बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। वायुसेना नौसेना प्रमुख के साथ भी कर चुके हैं मीटिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पर विचार विमर्श जारी। पाकिस्तान ने बंद कमरे में चर्चा की लगाई थी गुहार। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जताई चिंता। कहा, युद्ध समाधान नहीं, दोनों देश टकराव से बचे। एंटोनियो गुतेरेस ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा, मासूम नागरिकों को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने की नसीहत दी। कहा, तनाव कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन पूरी कोशिश करेगा। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान एक्टिव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे। पीएम शहबाज और राष्ट्रपति से मुलाकात। दोनों देशों से शांति की अपील। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के सख्त रुख से डरा पाकिस्तान। चीन के राजदूत से मुलाकात। युद्ध की सूरत में मांगी मदद। चीन ने समर्थन का दिया भरोसा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को सताया भारत के हमले का डर। कहा, एलओसी पर कहीं से भी हो सकता है हमला। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन करने की गुहार लगाई। कहा, जांच से पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई आएगी सामने। पाकिस्तान ने भारत को फिर दी गीदड़ भभकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता उमर अयूब ने कहा, हम बाद में सोचेंगे, पहले मारेंगे। भारत के आगे शहबाज घुटने टेक रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के संस्थापक उमर अयूब ने कहा कि भारत किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसका मुकाबला शहबाज जैसे कमजोर पीएम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। आसिम मुनीर बोले, भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे, हमारा बदला तीखा और दर्दनाक होगा। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने 3 दिन में दूसरा मिसाइल टेस्ट किया। सतह से सतह मार करने वाले फतेह मिसाइल का सफल परीक्षण। रेंज 120 किलोमीटर। एलओसी पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। इंटरनेशनल मीडिया को लेकर पहुंचा पाकिस्तान। सूचना मंत्री तरार ने एलओसी का दौरा किया। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। राजस्थान बॉर्डर पर बड़े स्तर पर स्नाइपर तैनात। जैसलमेर के सामने एक पूरा डिवीजन डिप्लॉय। पाकिस्तान में राशन का स्टोरेज शुरू। सरकार और सेना ने शुरू किया भंडारण। पीओके सरकार ने 2 महीने का राशन जमा करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के खिलाफ तेज हुई बगावत। सिंध से गिलगित बाल्टिस्तान तक विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विरोध। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल अजीज बोले, भारत के साथ जंग, इस्लाम की जंग नहीं। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल टेस्ट किया। अब समुद्री सीमा में दुश्मन के सबमरीन को घुसने से रोकना आसान। एमआईजीएम से नेवी की अंडर सी मारक क्षमता बढ़ेगी। कई सेंसर से लैस मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन एक साथ कई टारगेट को डिटेक्ट करने में सक्षम। एमआईजीएम को शिप कोस्ट ऑपरेशनल एरिया और सबमरीन सभी में तैनात किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, नेवी और डिफेंस सेक्टर में काम कर रही कंपनी को बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर पहलगाम हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरा साथ देने की बात कही। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का न्योता स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सालाना हाई लेवल मीटिंग के लिए भारत आएंगे पुतिन। पंजाब के गुरदासपुर से पाकिस्तानी नागरिक हसनैन गिरफ्तार। भारतीय सीमा के 250 मीटर अंदर आ गया था। पाकिस्तान के गुजरावाला का रहने वाला है शख्स। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। सुरक्षा एजेंसियों की बार बार पूछताछ के चलते पहलगाम के लोग घबराए हुए हैं, हालांकि सभी पूछताछ में पूरी मदद कर रहे हैं। बीजेपी नेता रविंदर रैना का बयान। पाकिस्तान ने जो अपराध किया है उसकी सजा मिलना जरूरी। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने अटारी बॉर्डर के पास मौजूद गांव के लोगों से मुलाकात की। कहा, सभी लोग पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़े। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव बोले, पाकिस्तान खुद ही टूटने वाला, अब अगला गुरुकुल कराची में खुलेगा।
स्वामी चिदानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री मोदी पर जताया भरोसा, कहा पाकिस्तान को सख्त जवाब देंगे। स्वामी गोविंद गिरी बोले, ऐसा जवाब देंगे कि पापी देश का नाश होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कहा जो लोग पश्चिम बंगाल के दुश्मन वही भड़का रहे हैं दंगा। ममता बनर्जी ने कहा कुछ बाहरी लोग और धार्मिक नेता समुदायों के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का हम सम्मान करते हैं, मंदिर सभी जगहों पर है, इस मुद्दे पर इतना गुस्सा क्यों। ममता के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, बोले ममता बनर्जी केवल वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान, बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना का विरोधी, ना शुरुआत ना समापन की तारीख बताए, बस शिगुफा छोड़ दिया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान, बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी की सरकार। कर्नाटक में अनुसूचित जाति जनगणना होगी, सीएम सिद्धारमैया ने किया ऐलान, बोले 17 मई तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाली एससी के अंदर आने वाली 101 उपजातियों की गणना होगी। अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर गृह मंत्रालय में समीक्षा बैठक की, दिल्ली के सीएम, एलजी और पुलिस कमिश्नर रहे मौजूद। नए सीबीआई निदेशक को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई मीटिंग, बैठक में सीजेआई और राहुल गांधी शामिल। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को। अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को चुनौती देने के मामले में अब 30 जुलाई को अगली सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह भारत दौरे पर, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बात। राहुल गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले बयान पर संजय राउत बोले, राहुल गांधी एक साफ दिल वाले राजनेता, राजनीति में अपनी गलती स्वीकार करना बड़ी बात। राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताई थी गलती। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का जायजा लिया, बोले प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की रूपरेखा पर तेजी से काम। राफेल को लेकर बयानबाजी पर घिरे अजय राय की सफाई, बोले सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, लोग कार्रवाई चाहते हैं, वादे नहीं। रक्षा मंत्री ने टायर के नीचे नींबू मिर्ची लगाई थी। अजय राय के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर की सफाई, बोले अजय राय ने देश की राय को व्यक्त किया, इतना समय हो गया है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमने जो कहा है सबके सामने कहा है, हमारा पानी का अधिकार है। मनोहर लाल खट्टर के बयान पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री जबरदस्ती कर रहे हैं, पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा का पानी हरियाणा को। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा कर खुशी जताई, कहा इस तरह की पहल से लोगों को सहूलियत मिलेगी। मध्य प्रदेश के मंडला में आयोजित आदि उत्सव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज, जब भी आदिवासियों को सम्मान देने का मौका आया तब कांग्रेस ने मुंह मोड़ा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, प्रदेश में सुशासन तिहाड़ चलाया गया, लोगों की समस्याओं को सुना और हल निकाला गया। गुजरात के दाहोद में आग का तांडव, चलकोटा गांव के कई घरों में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। मौके पर स्थानीय लोगों के साथ दमकल की टीम ने चलाया अभियान, आग पर काबू पाने की कोशिश। आग लगने के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार काफी दूर से दिखाई दी लपटे। ओडिशा के जाजपुर में गलत दिशा से आ रही बाइक ने कार में मारी टक्कर, बाइक सवार 5 फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिरा। पानी कोयली में नेशनल हाईवे 16 पर हुआ हादसा, घायल बाइक सवार अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने बाइक और कार को कब्जे में लिया। रोहतक में एक स्कॉर्पियो कार सवार पर लाठी डंडों से बदमाशों ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात सोशल मीडिया में वायरल। आईएमटी थाने से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार पर हमला किया, 1 मई की बताई जा रही है घटना। भोपाल में कॉलेज की छात्राओं से रेप, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, लव जिहाद के अड्डे क्लब 90 रेस्तरां पर चलाया बुलडोजर। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम सोमवार को जांच के लिए पहुंची क्लब 90 रेस्तरां, पुलिस ने 6 में से 5 आरोपी को गिरफ्तार किया, एक आरोपी अबरार फिलहाल फरार। गुजरात के अमरेली में बड़ा हादसा, शेत्रुंजी नदी में डूबने के कारण 4 लोगों की मौत, शव बरामद। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, हादसे की वजहों की जांच जारी। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी मिली कामयाबी, लूटकांड के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 75,000 नकद, 2 देसी तमंचे, कारतूस और गाड़ी बरामद की, आरोपियों से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में चीची माता मंदिर के पास सड़क का हिस्सा धंसा, एहतियातन रोकी गई एक तरफ की आवाजाही। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम सड़क ठीक करने का अभियान चलाया। कॉलेज छात्राओं के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल मामले पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग सख्त, बोले धर्म परिवर्तन को लेकर किया जा रहा है घिनौना काम, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिलने के कारण नाराज हुए मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल दिखाई दबंगई। विवाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। उत्तरकाशी में 7 और 8 मई को भारी बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली गिरने के कारण रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड के अन्य जनपदों में 6, 7 और 8 मई को बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। सीएम पुष्कर धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को किसी भी हालत से निपटने की तैयारी का निर्देश दिया। गुजरात के खेड़ा जिले में तूफान का कहर, पेड़ गिरने के कारण एक महिला की मौत जबकि एक शख्स घायल। गुजरात के अरवली में भी तेज बारिश और आंधी तूफान से मुसीबत। एक सामूहिक विवाह समारोह में लगे हुए टेंट उखड़ गए। गुजरात के मोरबी में बीती रात हुई बारिश, गरज के साथ बरसे बादल। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जमा हुआ पानी। भोपाल में बीती शाम हुई बारिश, बादलों की वजह से छाया अंधेरा। तूफान से पहली तस्वीर आई सामने। यात्रा से 2 महीने पहले विशालकाय शिवलिंग ने लिया आकार। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के ट्रांसिट कैंप में यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक करीब 3,60,000 लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 19 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला आज। मुंबई में शाम 7:30 बजे से दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में बारिश ने खलल डाला। दोनों टीमों को 1-1 मिले अंक। पहली गेंद पर विकेट लेने वाले सनराइजर्स के चौथे गेंदबाज बने कमिंस। करुण 5वीं बार 0 पर आउट। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिली जान से मारने की धमकी। अमरोहा क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। भाला फेंक प्रतियोगिता 24 मई को बेंगलुरु के श्रीकांतिरवा स्टेडियम में आयोजित होगी।